बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ ENG 501 मिड टर्म के करंट पेपर्स शेयर करूंगी। ये 2 जनवरी 2023 का और कुछ 3 जनवरी 2023 के पेपर्स हैं। इसे मिक्स करके मैंने 3 पेपर्स आज आपके साथ शेयर करूंगी। काफ़ी टाइम से मैं वेट कर रही थी कि मेरे पास ये कुछ ज़्यादा से मटेरियल जमा हो जाए, तो मैं तब आपके लिए ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो अब मेरे पास 3 पेपर्स हो गए हैं, मुझसे और वेट नहीं हुआ, तो अब मैंने फटाफट से बना दी है। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। मैं आपको बताऊंगी कि पेपर कहाँ से आता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। पहले तो आपके 31 क्वेश्चंस आते हैं, जिनमें से 27 MCQs होते हैं। और बेशक आप सारे कर लें, लेकिन इसमें 5 की चॉइस होती है। मीन्स के 27 MCQs में से 22 आपके करेक्ट माने जाते हैं। मीन्स के बस 22 के आपके मार्क्स लगेंगे जो बेस्ट होंगे, आपने बेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे। और जो आगे आ जाएंगे 4 क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप, 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे और 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस होंगे। आपने 3 मार्क्स के अंदर से भी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होगा और 5 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चंस में से भी एक को अटेम्प्ट करना होगा। और पहले हम देख लेते हैं कि आप अपने MCQs कहाँ से करेंगे, क्योंकि ये पोर्शन 22 मार्क्स का है, तो ये आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखें, ये जो MCQs है ना, ये ENG है ही ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत होती है। अब जिस तरह ENG 101 है, ENG 201 है, ENG 101 में जो टर्म्स यूज़ की गई हैं ना, उसी से रिलेटेड आगे ENG 201 में रीयूज़ की गई हैं। इसी तरह भी ENG 508 है, इसमें जो टर्म्स जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं वही ENG 517 में या डिफरेंट और कोर्सेज में यूज़ किए गए हैं। ये इसका मुझे बखूबी अंदाज़ा है, मैं साथ साथ आपको बताती भी जाऊँगी। अब बात करते हैं कि पास्ट पेपर्स में से पेपर आता है या नहीं आता। तो देखें, ये 2009 के, 2012 के, 2010 के, मीन्स के 10-15 साल पुराने ये जो फाइल्स हैं पास्ट पेपर्स की तब की बनी हुई हैं। तो आप कोई 15 साल पुराना कोर्स उठाकर तो आपको नहीं ना देगा, मीन्स के उसका पास्ट पेपर्स में से तो नहीं ना देगा। बेस्ट सोल्यूशन इसका यही है कि आप अपने हैंड आउट से तैयारी करें, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप ENG 508 में इसके कोर्स के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर आपके पास ENG 517 या इससे रिलेटेड कोई भी कोर्स आ जाता है जो इस सब्जेक्ट में टर्म्स यूज़ की गई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए गए हैं, तो नेक्स्ट उसमें भी यूज़ किए जाएंगे ENG से रिलेटेड सब्जेक्ट में, तो आपके लिए कितनी आसानी हो जाएगी। तो मेरी फेयर एडवाइस यही है कि थोड़ा सा टाइम लगा लें, लेकिन आप इस सब्जेक्ट की यहीं पे प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लें। और ये हो भी सकता है, सब्जेक्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, जस्ट आपको थोड़ा सा फोकस और कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। तो देख लेते हैं क्वेश्चंस को। और एक बात और कि अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे बहुत क्लियर कीजिएगा। कभी कभार ये डेफिनेशंस दे देते हैं, कभी कभार पीछे कोई कंडीशन लगा देते हैं और आगे से फिर क्वेश्चंस को मीन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक लिस्ट बना के इन्होंने रखी होती है क्वेश्चंस की, और उनमें थोड़ी सी कंडीशन का भी ऐड करते हैं। मीन्स के कोई वर्ड चेंज कर लेते हैं, कोई सेंटेंस चेंज कर देते हैं, और वही आगे पीछे करके तो हर एक को ही देते रहते हैं। तो जो आपके करंट पेपर्स हो रहे हैं, इनको लाजमी देखें, इनमें से जो क्वेश्चंस है ना वही आपके पास आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं, लेक्सिकल रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन था आपका। अब आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द वायलेटिंग मैक्सिमम ऑफ क्वांटिटी। ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इन दोनों में से आपने कोई एक करना था। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द टर्म्स कैटाफोरिक एंड एनाफोरिक। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन था। अब देखें, यहाँ पे तो इसने बोल दिया एक्सप्लेन द टर्म्स कैटाफोरिक। अब क्या करेगा, कोई एग्जाम्पल देगा कैटाफोरिक की और पूछेगा कि किसकी एग्जाम्पल है, फिर आपने बताना होगा कि कैटाफोरिक की एग्जाम्पल है, और ये आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मीन्स के 3 एग्जाम्पल्स देगा और लिखेगा, अब आप बताएं कि इसमें से कैटाफोरिक की एग्जाम्पल कौन सी है और एनाफोरिक की एग्जाम्पल कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, व्हाट आर द नॉन लिटरल्स मीनिंग, गिव एट लीस्ट 2 एग्जाम्पल्स। और अब देखें, इसने यहाँ पर बोले ना व्हाट आर द लिटरल मीनिंग्स, इसमें क्या चेंजिंग कर सकता है, पीछे कोई कंडीशन लगाएगा और कहेगा आप इसके तनाजुर में आपने मुझे इसकी 2 एग्जाम्पल्स भी देनी है और बताना है कि नॉन लिटरल मीनिंग्स क्या है, या एक पैराग्राफ देगा उसमें से आपने उसकी एग्जाम्पल बतानी होगी। इसी का ENG 508 का सेकंड पेपर देख लें, व्हाट इफ ओनली सेमेंटिक इज कंसल्टेड फॉर द मीनिंग, व्हाट राइट कॉन्सिक्वेंसेस। ये 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। इसी के साथ का एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज बॉटनाइजिंग।
ये हैंड आउट से आपको मिल जाएगा। इजीली आपने तो लिखना है, तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आगे से 5 मार्क्स से क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। व्हाट इज एड्रेस, ये भी आपको हैंड आउट से मिल जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल, अब इसमें क्या हो सकता है, पीछे कोई कंडीशन लगाएगा या 2 एग्जाम्पल्स देगा, 2-3 एग्जाम्पल्स देगा और बताएगा इसमें से एड्रेस कौन सा है या इसमें से एलिमेंट कौन सा है, तो फिर आपने वो बताना होगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज इंटेलमेंट, इसकी आगे से एग्जांपल्स देनी है। एग्जांपल्स लाजमी होती हैं क्योंकि ईएनजी का पेपर है, आपको पता है कि जो ईएनजी वाले सब्जेक्ट्स होते हैं इसमें एग्जांपल्स के ज़रिए पेपर पूछा जाता है, या एसीसी वाले सब्जेक्ट्स में या एमजीटी वाले सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर एग्जांपल्स का ही यूज़ किया जाता है। अब ईएनजी 508 का थर्ड पेपर देखते हैं, डिफाइन साइन। क्वेश्चन नंबर 2, डायमेंशंस ऑफ सोशल स्टाइलिश वेरिएशंस इन द सोशल मीनिंग। क्वेश्चन नंबर 3, स्पीच एक्ट क्रिटिसिज्म, स्पीच एक्ट क्रिटिसिज्म। ये आपके 3 पेपर थे। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। यकीनन आपको इतना तो आइडिया हो गया होगा ना कि हमारा पेपर कहाँ से आता है। हैंडआउट्स तो हमारे लिए बेस्ट हैं और हम अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं कम से कम टाइम में बेस्ट तरीके से। देखिए, एक रूम को लॉक करें और उसमें बैठ के मुकम्मल फोकस के साथ, मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ अब अपनी तैयारी को करें। इंशाल्लाह आपकी यहीं से कम टाइम में बेस्ट प्रिपरेशन हो जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, मेरी दुआएं आपके साथ हैं और अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।